गुणों में रहते हुए जागरूक रहना, इसका मतलब क्या होता है? अब मुझे एग्जाम्पल, टीवी देखने की आदत है, मोबाइल देखने की, या डांटने की, या काम क्रोध की। थोड़ा डिटेल बता सकते हैं कि जागरूक रहते हुए कैसे करें? ऐसा है, जब आप टीवी देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो तो आप उसी के साथ हो ना, आपका ध्यान तो उधर ही चला गया ना। जी। अगर आप प्रभु के साथ हो तो आपका ध्यान बाहर नहीं जाएगा, आपके अंदर आएगा। आप दोनों में कंफ्यूज कर रहे हो, दोनों चीजों में। जी। अगर आप प्रभु की तरफ जा रहे हो तो बाहर से आपको थोड़ा कट ऑफ करना पड़ेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते आप। जी। या तो आप अंदर देखो या फिर बाहर रहो। आप अंदर देख रहे हो तो बाहर की चीजों से थोड़ा आप अलग हो गए। आपका सारा ध्यान अंदर है। अंदर आपके क्या हो रहा है, कैसे विचार जा रहे हैं, कैसा सांस जा रहा है। धीरे धीरे आप अंदर की स्थिति में पहुंच जाओगे। और इस संसार में अंदर जाना ही सबसे बड़ा मुश्किल है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, अब जी। सुनीता विलियम जो है स्पेस में गए, 8-9 महीने लगाई। अब उसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों का हाथ है, काम है उसमें। साइंटिस्ट का भी काम है, इंजीनियर्स का भी काम है, स्पेसशिप का भी काम है। लेकिन जब आप आपके अंदर जा रहे हो तो आप अकेले हो। और आप समझो कि अकेले यात्रा करना स्पेसक्राफ्ट से भी ज्यादा कठिन है। स्पेसशिप में तो कई लोग गए और कईयों को लोग भूल भी गए। लेकिन महात्मा बुद्ध अपने अंदर गए और अंदर जाके उन्होंने उस डायमंड को निकाला। तो आज भी हम 3,000 साल से उसको उनको याद करते हैं, या लॉर्ड कृष्णा को याद करते हैं। अंदर की यात्रा बड़ी दुर्गम यात्रा है, क्योंकि वो आपको अकेले में करनी पड़ती है और वो भी अंधकार में करनी पड़ती है। तो आप ये मत समझो कि मैं मोबाइल भी देखूं और वो भी करूं और अंदर को, वैसा नहीं होता। अंदर की यात्रा मतलब पूर्ण रूप से अंदर की ही यात्रा है। जी। और चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो या ज्यादा देर के लिए, रोज एक एक स्टेप भी अंदर जाते जाओ तो एक वक्त आएगा कि आपके अंदर की यात्रा भी पूर्ण हो जाएगी। वो कब होगी पूर्ण? वो तो समय से ऊपर जाने की अवस्था। ये समझो कि अंदर की यात्रा बहुत ही कठिन यात्रा है, बहुत ही दुर्गम यात्रा है। और जो इस यात्रा पे चलता है वो बहुत बड़ा साहसी है। और उसके साहस का किसी और से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। वो अकेला है और अंधकार में जा रहा है, और सिर्फ स्वयं के साथ ही है, उसके साथ और दूसरा कोई नहीं। कितना स्वावलंबी है वो। तो इस यात्रा को इतना सुलभ समझ के मत चलो कि मैं मोबाइल भी देखता रहूं और अंदर की यात्रा भी करता रहूं। वो नहीं होता। वो एक ही चीज हो सकती है एट ए टाइम, या बाहर रहो या अंदर। जी। जब बाहर से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओ, इस संसार से पूरी तरह से, काम से, दुनिया के वैभव से संतुष्ट हो जाओ कि अब मुझे, मैंने सब देख लिया है, तब अंदर जाओ। तब बाहर की चीजें आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगी। तो हम दोनों किनारों पे पैर रखते हैं, नदी के दोनों किनारों पे, तो ना एक तरफ के हो पाते हैं ना दूसरी तरफ के हो पाते। जी। तो ये जीवन की गहराई को समझो। और नदी के दोनों किनारे जो हैं, अगर आप नदी की गहराई में जाओ तो नदी के तल पे दोनों ही किनारे मिले हुए हैं। ये मत समझो कि ये लेफ्ट का किनारा है वो राइट का किनारा है। अभी आपको बहुत अलग अलग दिखेंगे ऊपर से, लेकिन अगर नदी के अंदर जाओ गहराई में तो वो एक ही है। तो एक का ही विस्तार होकर के दो बन गए हैं।